स्पेशली मार्जिन एक्सपेंशन। ये सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस को लीड कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट मिस्टर छतवाल हमारे साथ आज ईटी नाउ स्वदेश से बात कर रहे हैं। मिस्टर छतवाल, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आपने जैसा प्रॉमिस किया था अपने शेयर होल्डर्स को, व्यूअर्स को, कि आप एक कंप्लीट टर्न अराउंड और बहुत इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब वो ज़बरदस्त तरीके से आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। स्टॉक भी आपका काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर ये बताएं हाइलाइट्स इस क्वार्टर में जितना कैप्चर हुआ है, मार्जिन एक्सपेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, या आप इसके बारे में बताएं, फिर हम आगे आने वाले क्वार्टर्स के में भी बात करेंगे। देखिए, कंपेयर जो अगर करें, पहले तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल Q4 से तो 52% टॉप लाइन में इंक्रीज है। उसके अलावा 192%, ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज हो गया एबिटा में। और जो मार्जिन है हमारा, ये पिछले 10 साल में हाईएस्ट आया है Q4 में। ऑल्दो जो हमारा जो रेवेन्यू लेवल है अभी प्री कोविड लेवल पे नहीं गया, तो इसका मतलब बिजनेस में कॉस्ट एफिशिएंसीज आई हैं। ऑल्सो जो हमने नए बिजनेसेस ऐड किए हैं उनका मार्जिन ज्यादा है, हालांकि रेवेन्यू कम है। तो मैथमेटिकली हमारा मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो एक इंडस्ट्री लीडिंग बेंचमार्क बनता जा रहा है। उसके अलावा इस क्वार्टर में हमने 5 होटल साइन किए, 5 नए होटल खोले, और पूरे साल में हमने 19 नए होटल साइन किए। सेकेंड ईयर इन अ रो इंडियन होटल्स की हाईएस्ट साइनिंग शेयर है इंडिया में एज पर HVS रिपोर्ट। और उसके अलावा हमने 13 होटल खोले पिछले साल, और पिछले साल 12 महीने में तो हमने बोला था हम हर महीने एक होटल खोलेंगे। सो वी डिड वन मोर जो हमने प्रॉमिस किया था, और इस साल हम 18 से 20 होटल और खोलेंगे। और ये सब हमारा एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल है, तो इससे हमारी मैनेजमेंट फी इनकम बढ़ती रहेगी, और उसका फ्लो थ्रू जो मैनेजमेंट फी इनकम का है, इट इज ऑलवेज मच हायर देन व्हेन यू ओन द एसेट, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 to 5 years। तो हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो इंडस्ट्री लीडिंग है और रहेगी। और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी है, प्री कोविड बिफोर जब हमने अनाउंस किया था 2018 में, हमारा मार्जिन लेवल वाज एट 17%, और जब कोविड आने से पहले वी हैड अचीव 25। एंड आई थिंक अब जब हम कैपिटल मार्केट डे अनाउंस करेंगे 23 मई को, उसमें हम फर्दर गाइडेंस देंगे, बट डेफिनेटली इट विल बी हायर देन व्हाट वी हैव गाइडेड बिफोर। द नंबर जो है एक्यूरेट वो 23 मई को देंगे। राइट। मिस्टर छतवाल, आपकी लीडरशिप में एक बात नजर आ रही है, आपने बैड टाइम में भी कैपेसिटीज बढ़ा ली और उसका यूटिलाइजेशन भी आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखा। आपने पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बैलेंस शीट को बहुत रोबस्ट बनाया, डेट रिडक्शन वगैरह, एफिशिएंसी को। और दूसरी बात जो ऑब्जर्व हो रही है कि ताज ग्रुप ऑफ होटल जो एक लग्जरी ग्रुप ऑफ होटल्स की तरह से देखा जाता था, अब वो एक डिफरेंट, बहुत हद तक एक मेटामॉर्फोसाइज कर रही है कंपनी में, जहां अफोर्डेबल ऑफरिंग भी है जिंजर में, जहां क्यूमिन भी है, ऑनलाइन फूड बिजनेस भी है, लग्जरी तो है ही, होम स्टेज का भी आपने पीस इसमें डेवलप कर लिया है। तो ये एक डिफरेंट एंटिटी जैसी हमें डेवलप होती हुई नजर आ रही है। आपका बिगर गेम प्लान किसी तरफ आप मूव कर रहे हैं? देखिए, बहुत खूब फरमाया आपने। देखिए, ये जो है हमारा जो इंडियन होटल्स हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम पहले भी था, लेकिन हमने उसको लेवरेज नहीं किया था इस तरीके से, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया था। जब पैंडेमिक में रेवेन्यू लेवल 0 पे आ गया तो एक हमारे को एक ही मौका मिला इसको लेवरेज करने के लिए। तो जमशेद जी टाटा ने जब कंपनी फॉर्म करी थी, जिसके 120 AGM हो चुके हैं, तब से उसका नाम इंडियन होटल्स कंपनी रखा था। और ये हमेशा से हिंदुस्तान का लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम रहा है। हमारा फ्लाइट किचन बिजनेस भी है जॉइंट वेंचर सैट्स के साथ, जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर है। पर एक ये नॉर्मल बात होती है कि आपका जो ताज जो नाम है, ये एक क्राउन जूल है, तो हर आदमी का फोकस सिर्फ उस ब्रांड पे रहता था। हमारा भी है और रहेगा। ताज हैज टू रिमेन not only crown jewel for Indian hotels but the crown jewel of India across the world। इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं, गिवन एक जो हेट्रोजेनस नेचर है इंडिया की, उसको हमने कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। एक विवांता ब्रांड है जो अपस्केल में, या सिलेक्शंस है विच इज अ कलेक्शन ऑफ होटल्स विच हैव देयर ओन स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंजर तो
आप हर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, हर स्टेट कैपिटल में इंडिया में आप एक जिंजर होटल खोल सकते हैं, बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो देश में चाहिए, जो बाकी देशों में हो चुका है, यहाँ भी होगा, बिकॉज 1.4 billion people, everyone cannot go to Taj. So in all segments we want to have a play, we want to keep the customer journey जो है हमारे पास ही रहे, चाहे वो होम स्टे में जाए, चाहे वो फूड ऑर्डर करे, चाहे वो अफोर्डेबल स्टे में जाए, चाहे वो ऑन बिजनेस लग्जरी स्टे में जाए, ताकि एक कस्टमर 360 डिग्री हमारे पास है। और वी आर बेस्ट पोजिशन टू डू इट बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग जो है हमारी कंपनी की, विच इज 100+ years। एंड एक बात तो हम कभी बोला ही नहीं किसी को कि देखो अपना देश जो कैंपेन है, इसमें आप देखिए हमारे जो होटल्स हैं आज इंडिया में 100+ डेस्टिनेशंस में, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड बाय इंडियन होटल्स। सो हमारी जो कंपनी 100+ डेस्टिनेशंस कवर करती है, तो जो भी ऐसे इनिशिएटिव आते हैं टूरिज्म में, उसको सपोर्ट के लिए हमारे से बेहतर कंपनी है नहीं। बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर चटवाल, प्रियंका हियर। एब्सोल्युटली सारी कैटेगरीज आर डोइंग प्रीटी वेल, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली और हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन समझना चाहें, इंटरनेशनली भी डोमेस्टिकली भी, अगर इंटरनेशनली बात करें तो दुबई हो, यूएसए हो, यूके हो, ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं रेवेन्यू के टर्म्स में। आपको लगता है कि यहाँ पर आगे भी स्टडी डिमांड रहेगी? और साथ ही अगर आप थोड़ा सा हमें व्यू कहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मेजरली किन स्टेट से आता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ही, थोड़ा अगर आप हमें इस स्पैन पर भी इंफॉर्मेशन दे पाए। देखिए ये थोड़ी सी साइंस है, आपने बहुत सही कहा कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दुबई में हमारे 3 मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो एंटरप्राइज लेवल पे रेवेन्यू आता है, बट कंसोलिडेट नहीं होता, बिकॉज हम सिर्फ मैनेजमेंट फी को कंसोलिडेट करते हैं। तो हमारे जो अभी जो 3 होटल्स हैं, वो हम बहुत हेल्दी फीस देते हैं इन डॉलर टर्म्स, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू रुपीस। लंदन में जो हमारा होटल है, उसमें हमारे कुछ जॉइंट वेंचर पार्टनर्स भी हैं, बट उसका हमको दोनों चीजें मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है और मैनेजमेंट फी इनकम भी मिलती है, जो हमारे उसमें रिजल्ट्स में उस तरीके से अलग से शो नहीं करती, ओनली शो द प्रॉफिटेबिलिटी, जो अब हम आने वाले वक्त में एक नैरेटिव में चेंज करेंगे। एंड डिमांड लंदन में भी पिकअप कर रही है, न्यूयॉर्क में भी पिकअप कर रही है, सैन फ्रांसिस्को और केप टाउन में अभी थोड़ा स्लो है, जिसमें हमारे ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं। मॉल्डीव्स में हमारा जॉइंट वेंचर इज डूइंग फाइन। श्रीलंका में अभी हाल ही में जो हालात खराब हुए हैं, उससे काफी फर्क पड़ा है होटल बिजनेस में, तो इट्स नॉट डूइंग। श्रीलंका में 2-3 महीने और मेरे हिसाब से मुश्किल आएगी। बट उसके अलावा डोमेस्टिक में आपने बिल्कुल सही फरमाया, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है, मुंबई जो कमर्शियल कैपिटल है, और बेंगलुरु हमारे लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, टुगेदर विद a 4th most important pillar, which is Goa, and 5th one for us is the state of Rajasthan। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे होटल्स हैं, इसमें काफी सारे जो हैं, इसमें either are owned by us, हमारे अपने ओनरशिप में है, या उनका बिजनेस मॉडल इज ऑन रेवेन्यू शेयर, जिसमें मींस उनका P&L हमारे कंसोलिडेट होता है। तो these would be, I would categorize the top 5 destinations for us in India। मिस्टर चटवाल, आपका रेवेन्यू मिक्स में करीब 45% आपको रूम रेवेन्यू से आता है और 40% करीब फूड एंड बेवरेजेस से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 15% आपका आता है जिसमें चैम्बर्स है, स्पा है और इस तरह की एक्टिविटी से। सर, यही रेवेन्यू मिक्स आगे कम से कम 2-3 क्वार्टर तक देखेंगे या फिर थोड़ा रीशफलिंग हो सकती है इसके अंदर? आने वाले समय में ये मोर और लेस सेम रहेगा। आपका 45% में गो टू 47 एंड 40% F&B विल मे बी गो टू 45, क्योंकि F&B जो बिजनेस है, आपको मालूम है काफी रिस्ट्रिक्शंस थी ओपनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट्स में, नंबर ऑफ पीपल ऑफ वेडिंग में, तो वो थोड़ा सा उससे थोड़ा रिजल्ट्स F&B के साइड पे डाइल्यूटेड है। इंडिया में F&B इज अ वेरी बिग मार्केट, सपोर्टेड मेनली बाय वेडिंग बिजनेस, और कॉन्फ्रेंस बिजनेस भी वापस आना शुरू हो गया। तो ये जो है, इसका परसेंटेज शेयर ऑफ द टोटल पाई विल इंक्रीज when also, despite the fact that total pie will also increase as the business gets back. So I think F&B is poised to grow faster and higher, और ये
आने वाले क्वार्टर्स में आपको नॉर्मली देखने को मिलना चाहिए, अनलेस जो कहते हैं फोर्थ वेव या फिफ्थ वेव कोई ऐसी चीज है जो हमें आज मालूम नहीं है। ऑल राइट मिस्टर चटवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए एंड गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। ये थे इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर, और आप देखें भी वो स्टॉक प्राइस में बहुत क्लियरली विजिबल है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उनका QIP को भी आया था इंस्टीट्यूशनल साइड से। आपको पता है डिम्पी की इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल देश का पहला 5 स्टार होटल था, और मेरे को ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पहली बार किसी 5 स्टार में गया था तो वो ताज होटल में गया था। मैं अपने बेटे को भी फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल लेके गया था तो ताज लेके गया था, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड जैसे कि ये हमारे मन में एक इम्प्रेशन बना देते हैं। सो अपने आप में एक स्टोरी है। इट इज़ वे बियॉन्ड नंबर्स एंड क्वार्टरली अर्निंग्स। ऑफ कोर्स इस बार क्वार्टरली अर्निंग्स बहुत अच्छे आए थे।